गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने ये शंका की थी कि भगवान आपका कहना सही है। अब क्या कह रहे थे कि हमारे स्वरूप में जन्म मरण नहीं है। अब उसने शंका क्या की थी, अब इतनी बात तो उसको समझ में आ गई। अब शंका उसको फिर से ये हो रही है भी जैसे किसी पुरुष को प्रतिदिन यदि भयानक सपने आते हैं और वो यद्यपि मिथ्या ही होते हैं, जैसे आप कह रहे हो ये संसार मिथ्या है, स्वप्न का उदाहरण दे के कह रहे हो, स्वप्न में जैसे देखते हैं पर होते नहीं। अब फिर वो उसी बात को ही पकड़ रहा है कि आप जैसे कह रहे हो कि अगर भयानक सपने आते हैं, अब सपने कैसे हैं, वो सारे मिथ्या हैं, तो भी तो हम उनको दूर करने के लिए जप करना अथवा पांव इत्यादि धोकर सोना, इस प्रकार कई साधन करते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग ही बता देते हैं कि ये उपाय कर लो, जबकि वो तो मिथ्या है। आप कह रहे हो वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न मिथ्या ऐसे ये संसार मिथ्या। पर उन भयानक सपनों को हटाने के लिए तो हमारे घर के बुजुर्ग भी हमें कर्म बताते हैं, कर्म करो। इसी प्रकार यह संसार यद्यपि मिथ्या ही है तो भी मुझे जन्म मरण इत्यादि दुखों का कारण प्रतीत हो रहा है। आप जो कह रहे हो कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो तो मेरे को समझ में आ गया। पर जैसे भयानक सपने आते हैं उनकी निवृत्ति के लिए हमारे बुजुर्ग कर्म करवाते हैं। कर्म तो हम वो क्रिया से करते हैं ना। तो ऐसे ही आप जैसे कह रहे हो कि जन्म मरण ये दुख मेरे में नहीं है, पर मेरे को लगते हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तो मेरे को उपाय बताओ कि इस संसार से मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा मैं कर्म करूं। जैसे उसके लिए कर्म करवाया, स्वप्न आते हैं, भयानक स्वप्न आते हैं, भले वो मिथ्या हैं, पर कर्म तो मैंने साकार रूप में किया। ऐसे ही अब वो शंकावादी शंका कर रहा है कि मेरे को भी बताओ कि कैसे मैं कौन सा कर्म करूं कि जिससे मेरे कोई मोक्ष प्राप्त हो। कोई मोक्ष का उपाय बताइए। अब गुरुदेव आंसर दे रहे हैं कि सबसे पहले जो अज्ञान हुआ है, हमें अपने स्वरूप का ही अज्ञान हुआ है। अपने स्वरूप का कैसे? देखो, इसको हमने 3 त्रिपुटियों में बना लिया था। एक त्रिपुटी लेते हैं परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता। इसलिए हमने पहले सत्ता की थी। अब हमें अपने स्वरूप का अज्ञान हुआ है, अपने परमार्थिक स्वरूप का। अपने परमार्थिक स्वरूप को हमने देखा ही नहीं, हमने उसको जाना ही नहीं। हमारा अपना आत्मा का स्वरूप क्या है, हम क्या हैं? हम सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, ब्रह्म रूप है। पर हमने अपना स्वरूप क्या मान लिया? ये जो हमें दिख रहा है, दिखने में क्या आ रहा है? ये आकार और आकार का नाम, नाम के साथ संबंध जुड़ते गए।
अब संबंध कैसे जुड़ गए? ये तेरी माँ है। देखो, पहले हम ही बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं। ये तेरी बहन है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है। जब हमने डालना शुरू किया तो हमने उसको क्या दिखाया? आकार। आकार ही आकार उसके आगे रखते गए और उनके साथ संबंध उसका बनाते गए, जबकि वो क्या था? व्यवहारिक सत्य था। वो आकार क्या है? व्यवहार में सत्य है। अगर इसके साथ साथ परमार्थिक सत्य भी बच्चे को बतलाते जाएं तो उसको कभी ऐसी शंका नहीं होगी जैसे शंकावादी को हो रही है। हम आकारों तक उसकी बुद्धि में डालते हैं क्योंकि हमें उस टाइम लगता है कि बच्चा छोटा है, अभी ये परमार्थिक सत्य नहीं समझ पाएगा, और यहीं पर ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। व्यवहारिक सत्य को समझने के लिए उसकी बुद्धि बड़ी है और परमार्थिक सत्य को समझने के लिए उसकी बुद्धि छोटी है। यहाँ हम भूल खा जाते हैं, हमें भुलेखा हो जाता है। तभी तो हमारे बच्चे आज देखो कैसे बाहर वाले आकार को सत्य मानते हैं, जो जितना भी संबंध है उनको सत्य मान रहे हैं, और वहीं पर वो राग द्वेष कर रहे हैं। जहाँ राग द्वेष होगा वहाँ दुख होगा, क्लेश होगा, वहाँ पे तो आनंद की अनुभूति आ ही नहीं सकती। तभी उस शंकावादी को ये संसार सांप की तरह सच्चा लग रहा है, तभी उसको ये जन्म मरण के दुख सच्चे लग रहे हैं। उसकी वहां से वृत्ति ही नहीं हट रही। अब गुरुदेव कहते हैं तो चुप करके सुन, वो सुन ही नहीं पा रहा। अंदर इतनी उथल पुथल चल रही है, हलचल चल रही है उसके। अब वो शंकावादी कोई और नहीं है। हम देखें हमारे आसपास में कितने हैं। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम क्या हैं? परमार्थिक सत्ता, परमार्थिक सत्य, पर अपने स्वरूप को हमने ना जानकर, हमारा स्वरूप क्या था? सत्य था, चित्त था, आनंद है और ब्रह्म स्वरूप है। उसको जब हमने नहीं देखा तो किसको देख लिया? आकारों को, व्यवहारिक रूप को। जिस आकार के अंदर व्यवहार कर रहे हैं उसको ही हमने सत्य मान लिया। जब व्यवहारिक सत्ता का अज्ञान हो गया कि व्यवहार में जो आंखों में बैठा है अर्शी पुरुष, इस अर्शी पुरुष को हमने ना देखकर आकार को देखा। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं जिस भी आकार को देखो पहले अस्थि के दर्शन करो, फिर उस आकार के साथ व्यवहार करो, तब हमारा व्यवहार सही होगा। पर हम पहले अस्थि के दर्शन नहीं करते, संबंध को ही आगे ले आते हैं। अब जैसे संबंध आया तो उस संबंध में देखो राग होगा या द्वेष होगा, दो चीजें ये जरूर होंगी। फिर वहां पे हमारा व्यवहार सही नहीं होता, वहीं से कर्म बन जाते हैं। ये कर्म जन्य सृष्टि है, वहीं से हमारे कर्म बनते जाते हैं और हम फिर फंसते जाते हैं। अर्शी पुरुष क्या है? ये असंग है, निराकार है, यह अपनी शुद्ध में है।
ये अपनी मैं ही तो है, और ये मैं सर्वव्यापक है, और ये इसी की लक्षण है, असंग, निराकार, कूटस्थ, व्यापक, ब्रह्म। अब ये सारे इसी के ही लक्षण हैं। ये ब्रह्म है तो परमार्थिक सत्ता है। बाहर देखो ब्रह्मांड में वही है, वही है, वही अर्शी पुरुष है, वही अर्शी पुरुष है, वही सत्य है, वही सत्य है, और सबका आधार है वो। उसी को तो ब्रह्म कहा गया। अब दो स्वरूप का अलग ज्ञान होने के कारण हमने अपने आप को अलग से ही मानना शुरू कर दिया कि मैं शरीर हूँ, मैं आकार वाला हूँ। आकार में हमें स्त्री या पुरुष ही दिखे। अब दो का अलग से ज्ञान होने पर अब दो स्वरूप क्या, एक ये शरीर वाला और एक अपना वो साक्षी वाला। तभी गुरुदेव पूछते हैं, इसमें तेरे को दो दिखते हैं? किसमें? जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं इसमें पहले तो हमें दो दिखने चाहिए। सबसे पहले जो एक की खिचड़ी बनी पड़ी है इसमें पहले हमें दो दिखने चाहिए, एक ये जड़ स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। अगर ये पहले दो दिखेंगे तभी तो हम इनको अलग अलग कर पाएंगे। अब खिचड़ी का सामान अलग अलग होता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है, इकट्ठे दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर भी तो हमारी बुद्धि में वो ज्ञान होता है कि इसमें दाल अलग है, चावल अलग है, चाहे भले वो खिचड़ी ही क्यों ना बनी पड़ी हो। पहले वो दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही इन दो का अज्ञान होने के कारण हम अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, आकार वाला, शरीर वाला। और इसमें सबसे पहले हम अपने आप को स्त्री, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, ये दायरा हमने लिमिट कर दी, सीमित कर दिया हमने अपना दायरा। यहाँ पर ये मेरा है और ये तेरा है, तो यहीं से ही दुख सुख फिर होने लगा। क्योंकि हर वस्तु को हम अपना मानते गए, अपना मानते गए, और अपने अहंकार को पोसना, पालना, पोसना शुरू कर दिया। देखो एक छोटे से बच्चे को अब भगवान ने क्या दिया, आकार। आकार का हमने नाम रख दिया। अब उस नाम को कितना हम उस बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं, पक्का करवा देते हैं, उसके नाम के संस्कार कितने पक्के और दृढ़ हो जाते हैं कि स्वप्न में भी फिर कोई आवाज़ लगाता है तो वो उठ के बैठ जाता है। स्वतः अपने मुंह से आवाज़ निकल जाती है कि मेरे को बुला रही हैं। और वो देखो अभी जो छोटा सा बच्चा है उसको कोई डांट दे तो उसको कैसे महसूस हो रहा है कि मेरे को डांटा जा रहा है, तो मुंह बना के बैठ जाता है। यानी इस आकार के अंदर उसकी तद में कितनी ज़्यादा हो जाती है। देखा करें हम ये कैसे वो संस्कार इतनी पक्की दृढ़ता के साथ उसके अंदर बैठते जा रहे हैं। अब ये गुस्सा मानने वाला ज्ञान उसको किसी ने दिया कि उसके अंदर स्वतः ही आ गया। मुंह फैला के बैठ जाना किसी से उसने सीखा कि स्वतः ही उसके अंदर ये संस्कार आ गए।
कैसे आए ये संस्कार? क्योंकि ये जीव के संस्कार जन्मों जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो पहले के संस्कार साथ में लाता ही है। आकार नया आया ना, पर संस्कार तो नए नहीं आए। उस आकार के पिछले पुराने संस्कार भी उसके साथ चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तभी उसको कहते हैं चलता पुर्जा। जो संसार में ज़्यादा चलता है, तेरी मेरी राग द्वेष ज़्यादा करता है, वही तो चलता पुर्जा है। फिर 84 लाख खानियों में, 84 लाख योनियों में, 4 खानियों में वही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जो अपने आप को ज़्यादा चतुर चालाक समझता है। ये अहंकार का ही ये पालना पोसना हो रहा था। बचपन से शुरू हो जाता है अहंकार को पालना, तो देखो फिर दुख भी साथ में आता है। अब उसका दुख कब कटेगा? जब ये जान लेगा कि ये मैं ही हूँ, मैं ही मतलब आत्मा हूँ। जो दिख रहा है आकार, ये मैं नहीं हूँ। हे शिष्य, जब वो ऐसे जानेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्ता हूँ, कूटस्थ हूँ, साक्षी हूँ, निर्विकार हूँ, कलातीतम हूँ, निरंजनम हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। जब वो ऐसा जानेगा तब उसके ये दुख शांत होंगे, उसके दुख खत्म होंगे। ये सब मेरे ही पार्ट हैं, जितने भी संबंध हैं उसको फिर दिखने लगेगा कि परिवार मेरे कर्मों का लेन देन है। ये लेन देन है तभी तो परिवार हमारे संबंध जुड़े। जिनके साथ ज़्यादा लेन देन है वो हमारे क्लोज के संबंधी बन गए। जिनके साथ हमारा लेन देन कम था वो दूर के रिश्ते नाते बन गए। देखो कईयों के साथ हमारा लेन देन तो थोड़ा सा होता है, ट्रेन में कहीं सफ़र कर रही हैं तो वहाँ पे ही खिला पिला कर एक दूसरे को चुकता हो जाता है हमारा कर्म। ये कर्मजन्य सृष्टि है। कहीं पर भी हम जा रहे हैं या आ रहे हैं, जिसके साथ जितना लेन देन कर रहे हैं कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं हम अपना सारा। बिना कर्मों के हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, कोई हमसे ले नहीं सकता। ये बुद्धि में बैठ जाए, अपनी प्रारब्ध पे एकदम पक्का निश्चय हो जाए हमें। जब ऐसा निश्चय होता है तभी शांति आएगी, नहीं तो शांति नहीं मिल सकती। जब तक प्रारब्ध का निश्चय नहीं करेंगे कि अब से प्रारब्ध का लेन देन शुरू हो गया, जब से जन्म लिया, सब से ही देख लो। एक कर्ण भी किसी को देते हैं तो वो भी हमारी प्रारब्ध का लेन देन है। अगर हमने किसी के बैंक रूपी अंतःकरण में अच्छी बात ही जमा नहीं करवाई तो वहाँ से हम कैसे सुख ले सकते हैं? क्योंकि ये लेन देन का ही चल रहा है। जब हमने उसको कुछ अच्छा दिया ही नहीं तो अब हम कहें कि वो हमारे साथ अब अच्छा करे। मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, वो आते हैं शब्द बोल के चले जाते हैं। अरे भाई अब कुछ नहीं कहा ना। जो पिछला हमारा कर्म था, पिछले जन्म का था, वो हमें पता है कि हम क्या जमा करवा के आए हैं उसके बैंक में, वो तो हमें पता ही नहीं है। जब हम वो पता करेंगे, अब वो कैसे पता करेंगे हम वो, जब हमें ये ज्ञान होगा।
जब ये तत्व का ज्ञान होगा। एक सास की 2 बहुएं, एक बहू उसका कुछ भी नहीं काम करती, दूसरी बहू उसका सारा काम करती है। तो देखो सास फिर भी, जो बहू उसका कोई काम नहीं करती, उसकी रसोई जाके समेट आती है, सारा कुछ उसका संवार आती है। अब रहती उसके पास है जो उसका सारा काम करती है। तो अब ये क्या चल रहा है? कर्मों का लेन देन चल रहा है। उस बहू ने उसके बैंक में पहले पैसे जमा करवाए होंगे, पहले वो उसकी सेवा करके आई होगी, तभी अब वो सास अपने आप उसका भुगतान उतार रही है। और जो बहू अब उसका सारा काम कर रही है, उस बहू ने उसके बैंक में पहले पैसे जमा नहीं करवाए होंगे, तभी वो उसका काम नहीं कर रही, भले उसके पास रहती है। देखो ये विचार आते हैं। फिर गुरुदेव वो संशयों की निवृत्ति करवाते हैं। तूने उसके बैंक में पहले जमा ही नहीं किए, करके आती तो तेरे को अब वो सुख देती। ये कर्मजन्य सृष्टि है, कर्मों का लेन देन है। जितना कुछ भी कर रहे हैं कर्मों से ही तो हो रहे हैं। अब ऐसे जब गुरुदेव ने ऐसे महावाक्य दिए तो देखो वो शांत हो गए। वो कैसे दे? वो दे ही नहीं सकता। हम उसके साथ चाहे कितना भी अच्छा ही क्यों ना करें, हम अपनी प्रारब्ध का निश्चय करें। यहाँ पर हम अपनी प्रारब्ध को ही भोगने आए हैं। अब ये दृढ़ता हो जाए हमारे अंदर, अपनी प्रारब्ध भोगने के आए हैं। ये कर्म भूमि है, कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। जो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध जुड़े हैं, कर्मों के हिसाब से जुड़े हैं। जहाँ पर कर्मों का लेन देन खत्म होता है, लो दो और चलो। बस जब प्रारब्ध खत्म होगी, किसके साथ किसी का भी कुछ लेन देन बाकी शेष नहीं रहता, तब ये प्रारब्ध रूपी आकार भी नहीं रहता। फिर जब तक इसका लेन देन बचा रहता है तब तक ये आकार रहता है, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। देखो सुबह जब हम उठते हैं तो हम अपनी दुकानों को खोल देते हैं, सारी दुकानें खोल देते हैं। अब ये दुकानें कौन सी हैं? ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण, इनके शटल खोल देते हैं और देखो अपना लेन देन कैसे शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू हो जाता है हमारा लेन देन? ये सारा दिन हम देखा करें, देखेंगे तभी हम छूट पाएंगे कि कहाँ से अच्छा आया और कहाँ से बुरा मिला। ऐसे चलता रहता है ये। तू इसको असंग होके देखता रहे बस, क्योंकि अच्छा बुरा मेरे स्वरूप में नहीं है। और इसका जहाँ जहाँ कोई जो भी रोल है ये कर रहा है, और कैसे कर रहा है? असंग होकर, उससे अलग होकर व्यवहार में देखें, अपनी परमार्थिक सत्ता का व्यवहार में अनुभव करें। जब ऐसे अनुभव करेंगे तभी इससे अलग हो पाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ही असंग है, अलग है, निरोल है। वही मैं हूँ
ये जितनी भी तेरा मेरा हम करते रहते हैं, ये व्यवहार की मान्यताएं हैं और इन सब की मेरे तक पहुंच नहीं है। हम जबरदस्ती पहुंचाते हैं। मत करो भाई जबरदस्ती, बस कर दो। अब अपने स्वरूप में हम टिक जाएं, अपने आप में बैठें, अपने आप को पहचानें। चाहे हमारी कोई प्रशंसा करे तो फूले नहीं, चाहे कोई हमारी निंदा करे तो सुकड़े नहीं। तो क्या करें? बस साक्षी बनकर देखते रहें। और ये दिखता है फिर कि ये सारा गुणों का ही तो खेल चल रहा है, सारे गुण ही तो गुण बरत रहे हैं। सामने वाले के गुण भी दिखें, अपने भी गुण दिखें। अपने भी तो देखो गुण बार बार बदलते रहते हैं। सत्य रज तम का क्रम कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। दिखे ये सामने वाले के भी दिखें। देखो भगवान राम भी सभी को अच्छे नहीं लगे थे, भगवान कृष्ण भी सभी को खुश नहीं कर सके थे। तो ये क्या है? बस अपनी प्रारब्ध का खेल चल रहा है। ये अपनी सारी प्रारब्ध का खेल ही तो चल रहा है। यहीं पे हम बैठ जाएं, टिक जाएं। शरीर में प्रारब्ध का निश्चय पक्का हो और अपने स्वरूप में आत्मा का निश्चय पक्का हो कि हमारा स्वरूप क्या है। हम आत्मा हैं, साक्षी हैं, विभू हैं। और शरीर में अपनी प्रारब्ध का पक्का हो जाए। शरीर की प्रारब्ध चल रही है, ये चलती रहेगी। मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। और मेरा स्वरूप क्या है? वही सत्ता, वही निरोल, वही साक्षी। जय सच्चिदानंद कैसे हम बोलते हैं जब किसी से मिलते हैं तो, या राम राम, तू भी राम मैं भी राम। पर शरीर का आकार का नाम तो कोई अलग होता है अलग। हम बोलते वाणी से सही हैं पर अर्थ नहीं समझते। तभी तो ये शंका होती है, तभी तो इस शंका का निवारण नहीं हो पाता। तभी हमारी गुत्थियां और उलझती जाती हैं संबंधों में फंस के। ये तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना हम अपने स्वरूप को तो जान ही नहीं सकते। बस जब तत्वज्ञ गुरुदेव प्राप्त हों, एक बच्चे की तरह उनकी शरण में बैठ जाएं। जब अपनी बुद्धि काम नहीं करती तो उनके ज्ञान से चलें। फिर उनके ज्ञान से चलते हैं तभी हम अपने स्वरूप तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।